हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास एक एल&टी कंपनी का पावर कॉन्ट्रैक्टर है जिसका एक टर्मिनल पूरी तरह से जल चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबल रीजन हो सकता है जिसके कारण से ये टीवी इसका जला होगा। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नेम प्लेट को हम लोग चेक करते हैं। तो ये एल&टी कंपनी का MNX40 जो कि मॉडल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल फेज के लिए ये 55 एम्पियर तक का लोड इससे आप दे सकते हो, यानी ये रजिस्टिव लोड के लिए लिखा हुआ है। दूसरा में यूआई का मतलब हुआ इंसुलेशन वोल्टेज, मतलब इसमें मैक्सिमम वोल्टेज आप 690 वोल्ट आप अप्लाइड कर सकते हो, वो उस रेंज तक के लिए सूटेबल है। उसके बाद नीचे है 3 फेज एसी के लिए 415 वोल्टेज पे 40 एम्पियर का लोड आप दे सकते हो। 22.5 किलोवाट का मोटर ये लोड आसानी से ले सकता है। नीचे है 500 वोल्टेज के लिए 40 एम्पियर का लोड दे सकते हो, 22 किलोवाट मोटर के लिए सूटेबल है। नीचे 50 और 60 हर्ट्ज यानी ये दोनों के लिए सूटेबल है। ये नीचे है सूटेबल फॉर 55 डिग्री सेल्सियस, यानी इसे आप जहाँ लगा रहे हो वो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस यदि वहाँ पे है तो भी वहाँ पे ये सूटेबल है, यानी उस रेंज के अंदर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। दूसरे में यहाँ C का मार्किंग है, इसका मतलब है कि ये यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। तो जो ये इसका जो टीवी जला है उसमें से इसका पहला रीजन हो सकता है कि ये जो 40 एम्पियर करंट के लिए इसे डिजाइन किया गया है, तो इससे ज़्यादा एम्पियर का करंट इससे ड्रॉ हुआ होगा, चाहे मोटर में फॉल्ट हो, केबल में फॉल्ट हो, या फिर जो भी रजिस्टिव लोड के लिए यदि इसे लगाया गया हो तो उस पर हो सकता है कि 40 एम्पियर से ज़्यादा का करंट लंबे समय के लिए ड्रॉ हो, जिसके कारण से क्या हुआ कि ये हीटअप होके ये जला हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आप इसे मोटर के लिए लगा रहे हो और सर्किट ब्रेकर में आप 40 एम्पियर से नीचे का आप सेट पॉइंट किए हो, लेकिन यदि वो सर्किट ब्रेकर काम ना कर रहा हो, जिसके कारण से क्या होता है कि करंट ड्रॉ होने के कारण से भी ये जलने का चांसेस होता है। दूसरे में क्या है कि इसका जो कॉइल सप्लाई है, चाहे वो 110 हो, 220 हो, 440 हो, यदि वो कॉइल सप्लाई से प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट है वो आपस में कॉन्टैक्ट बनाएंगे और डिसकॉन्टैक्ट होगा। इससे क्या होगा कि चैटरिंग होगा, उसके बीच में आर्क फ्लैश होगा, इसके कारण से भी हीटअप होगा और ये कॉन्टैक्टर जलने का एक रीजन होता है। और तीसरा रीजन इसका क्या हो सकता है कि इसका जो टीवी है यानी टर्मिनल, जब हम केबल का कनेक्शन करते हैं तो हमें समय समय पर उसका टाइटनेस को चेक करना होता है। कई बार क्या होता है कि लूज कनेक्शन होने से भी क्या होता है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से हीटअप होता है, स्पार्क कई बार होता है। तो हमें समय समय पर इसका टीवी को टाइटनेस भी करना चाहिए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और अगला रीजन होने का संभावना है कि ये यदि लंबे समय तक इसका यूज हो रहा होगा यानी चल रहा होगा तो क्या है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है यानी मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट वो आपस में क्या होता है कि जब वो कॉन्टैक्ट बनता है तो क्या होता है कि जब लंबे समय तक यूज हो रहा हो तो उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, तो उस पर कार्बन ऐड हो जाता है, कार्बनाइज हो जाता है उसका सरफेस, जिसके कारण से क्या होता है कि जब वो कांटेक्ट बनाता है और डिसकॉन्टैक्ट होता है तो उसके बीच ज़्यादा आर्क फ्लैशिंग होता है, उसके कारण से भी ये हीटअप होता है और जलने का एक वो भी एक पॉसिबल रीजन होता है। बाकी आप सब कमेंट करके बताएंगे और कौन कौन सा रीजन हो सकता है। धन्यवाद।